राजेश वर्मा जी ने हमें और मुसलमान कहीं सांसद दोबारा कैसर जहाँ की तरह ना बन जाए, इसलिए अपने ही चेलों को, राकेश राठौर जी हों या महेंद्र यादव जी, उनके ही लोग हैं, उनको टिकट दिला के मुस्लिम बस्तियों में भेज दिया। उनके जहन में ना जाने कैसी कैसी एक ख़ास तबके मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को गाली देना, घर में घुस के ना जाने कैसे कैसी धमकी देना, ऐसी सोच रखने वाले मुनि और ऋषि लोगों का काम नहीं होता है। वो बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छे नाम हैं ये। तो जिस दिन हमारा टिकट हुआ, उस दिन उन जासमीर अंसारी साहब और उनकी बीवी पूर्व सांसद कैसर जहाँ जी ने सीतापुर ही छोड़ दिया। एमएलसी का पद इतना बड़ा पद होता है, आपको झुंझुना लगता है वो? इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद, मोहल्ला दलियन टोला, तंबोर, जनपद सीतापुर। I, Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School, I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर 30 लोकसभा क्षेत्र से पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी काशिफ अंसारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से जनता उनको आश्वासन दे रही है और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले काशिफ अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन जनता के बीच जो पहली बार, ख़ासकर हमारे समाज के लोग, जैसे अपनी अपनी पार्टियां लोग बनाए हैं और हमेशा वोटर बैंक की तरह मुस्लिमों को इस्तेमाल किया, तो अब ये जहन ये लोगों के बीच हमको खुद जाके मिला कि नहीं भैया, आप इस बार अपने भाई को ही वोट करेंगे। ये माहौल मिल रहा है। आप जनसभा कर रहे हैं लगातार, आज आपने तंबोर में भी जनसभा की है, यहाँ पर क्या माहौल आपको देखने को मिला है? आज हमने 4 मीटिंगें करी हैं और 12 नुक्कड़ सभाएँ करी हैं। सुबह हम लोग निकले थे 8 बजे और अभी बज रहा है 10। तंबोर में हम ये मान के चल रहे थे कि अभी हम बिल्कुल भी एक वोट के हकदार नहीं हैं, लेकिन हकीकत जो सच्चाई सामने हम लोग रखते हैं, उससे ये अंदाज़ा हुआ, यहाँ के लोगों ने विश्वास दिलाया, कस्में खाईं कि अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब जो आपने सच्चाई और हकीकत इन कैंडिडेटों की रखी है, जो प्रत्याशी है हमारे बीच हैं, तो ये अब आप यहाँ से बेफिक्र रहिए। तंबोर आपका कस्बा पूरा बहुत अच्छा माहौल रहेगा। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा बेरोज़गारी, जो किसान परेशान हैं, रात रात भर जानवरों से अपने खेतों को, फसलों को बचा रहा है, और ख़ासकर हमारे समाज को, दलित समाज को जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर दहशतगर्दी की नज़रों से देखा जा रहा है, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे इशू हैं। मुद्दे इतने हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी बताते बताते। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर हैं, और बसपा से प्रत्याशी पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव हैं, और पीडीएम गठबंधन से काशिफ अंसारी हैं। काशिफ अंसारी का मुकाबला किस प्रत्याशी से है? मेरा सीधा मुकाबला राजेश वर्मा जी से इसलिए है कि राजेश वर्मा जी ने हमें और मुसलमान कहीं सांसद दोबारा कैसर जहाँ की तरह ना बन जाए, इसलिए अपने ही चेलों को, राकेश राठौर जी हों या महेंद्र यादव जी, उनके ही लोग हैं, उनको टिकट दिला के मुस्लिम बस्तियों में भेज दिया कि जाओ मुसलमान बस्तियों में, और जो है वो चारा की तरह है, चारागाह जाओ और चरो जाके, मुसलमानों को कंफ्यूज करो जाके, मुसलमानों को बंटवारा वोटों का करो जाके। तो कई नेता समाजवादी के ऐसे ज़िले में हैं और बसपा के हैं जो मुस्लिम समाज में जाके कहते हैं कि हमें वोट दो, और अपनी बिरादरी में कहते हैं कि बीजेपी को वोट करो। तो ये खौफ इसलिए कि 2009 से 2014 तक जो यहाँ पे सांसद कैसर जहाँ अंसारी रहीं, तो काशिफ अंसारी ना बन जाए,
सिर्फ इसलिए ये लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा जो है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 लाख पार। 4 लाख पहले तो ज़्यादा वोट पाए थे, अब उनको डर होगा। बता रहा हूँ कि 2009 से 2014 तक जो वो दौर है, इनको यही ख़तरा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कैसर जहाँ ने इनको हराया था उस पीरियड में, अब ये ना हो कि काशिफ अंसारी से शिकस्त हो, इसलिए अपने चेलों को लगाया है। तो हमको लगता है कि हमारे जो समाज के लोग जो मैसेज मिल रहा है लगातार जो हम लोग बीच में जा रहे हैं, तो कि 2009 का भैया दोहराना है और काशिफ अंसारी को सांसद बनाना है। ये आवाम की आवाज़ है। अभी जब आप जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस दौरान आपने खैराबाद के मुनि बाबा का नाम लिया, आखिर क्या वजह है जो आप उनका जिक्र करते हैं हर जगह पर? नाम नहीं, लेकिन मुनियों ऋषियों का वो अदब एहतराम से नाम लेना चाहिए। पवित्र लोग होते हैं, तो ये नाम रख लेने से कोई पवित्र पापी पवित्र नहीं हो जाएगा। जो जिसके जहन में ना जाने कैसी कैसी एक ख़ास तबके मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को गाली देना, घर में घुस के ना जाने कैसे कैसी धमकी देना, ऐसी सोच रखने वाले मुनि और ऋषि लोगों का काम नहीं होता है। वो बहुत ही पवित्र, बहुत अच्छे नाम हैं ये, जिनकी बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। आप लगातार जनसंपर्क करें, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अंसारी समाज से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होगा कि सपा एमएलसी जासमीर अंसारी आपके बिरादर हैं। आपको ये लगता है कि एक अंसारी के सामने दूसरे अंसारी को लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं हम, सब इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कोई वर्ग नहीं। और ख़ास कर जब आपने बात कही है, तो जिस दिन हमारा टिकट हुआ उस दिन उन जासमीर अंसारी साहब और उनकी बीवी पूर्व सांसद कैसर जहाँ जी ने सीतापुर ही छोड़ दिया। वो हमारे ख़िलाफ़ अगर जाती प्रचार करने गठबंधन का, या उनके शौहर एमएलसी जासमीर साहब जाते, तो लोग जवाब देते कि आप तो हमेशा पार्लियामेंट में, असेंबली में, विधान परिषद में गूंगे की तरह रहते हैं, वो नहीं है तो यहाँ आवाज़ उठाता है, कौम के हक हुकूक के लिए मसले मसाइलों पे बोलता है। जो वहाँ पहुँचेगा तो फिर क्या होगा? हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैं बात करने के लायक हूँ, ये जनता कहती है। वो लोग सिर्फ एक क्या कहते हैं, उनको झुंझुना दिया गया है, खिलौना दिया गया है, इससे खेलो। कौम की और समाज की उनको कोई हमदर्दी नहीं है। एमएलसी का पद इतना बड़ा पद होता है, आपको झुंझुना लगता है? वो झुंझुना, अब बताइए, जो आदमी सांसद उसकी बीवी रही हो, वो एमएलए रहा हो 2 बार, और उसकी ज़मीन ख़त्म करने के लिए अखिलेश यादव जी ने उनको एमएलसी बनाया, और वहाँ पे एक अनिल वर्मा को टिकट देकर विधायक बनाया मुस्लिम आबादी से। तो आप ये बताइए, अभी वो टिकट नहीं पाए, 6 साल एमएलसी रहेंगे, इलेक्शन के 27 के बाद एमएलसी का उनका पद ख़त्म होगा, वो 28 तक रहेंगे, 27 में फिर चुनाव होंगे, फिर टिकट नहीं मिलेगा। तो जब 10 साल 15 साल जनता के बीच आदमी नहीं रहेगा तो उसकी सियासी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, लोकप्रियता ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो लोग नहीं समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा जासमीर साहब से कि आपकी ज़मीन ख़त्म किया गया, यानी कि सीतापुर से सियासत मुस्लिम की ख़त्म की जा रही है, लेकिन वो उस लॉलीपॉप में खुश हैं, झुंझुने में खुश हैं, तो खैर मनाएं। विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि जो ओवैसी हैं वो बीजेपी की बी टीम है। बी टीम का काम सिर्फ अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, बहन मायावती जी कर रही हैं, राहुल जी कर रहे हैं। आप देखिए, रोज़ बड़ा बड़ा नेता जो कांग्रेस का है वो बीजेपी में जा रहा है, लोग टिकट वापस किए दे रहे हैं, नामांकन विड्रॉ किए ले रहे हैं। तो बीजेपी के जितने भी लोग हैं ये सब कांग्रेस में, और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी के खासकर सलाहकार जो हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं। मुस्लिम अगर मंच पे दाढ़ी वाला खड़ा है तो धक्का मार दिया जाता है। आज ज़ियाउर रहमान बर्ग जो संभल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वालिद से बुज़ुर्ग और उनसे बदतमीज़ी हुई। आप बताइए, ये लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि कहीं क़यादत और लीडरशिप मुसलमानों की ना खड़ी हो जाए। 7% यादव है, 24% मुसलमान जग गया, तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए है, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। अब ये तहरीक के साथ हम लोग खड़े हो रहे हैं, हरे परचम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये इंशाल्लाह 27 में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश, कोई मैसेज यही कि देश में अफरा तफरी का माहौल है, हालात नाजुक हैं, लोग महंगाई से बिल्कुल परेशान हैं,
5 किलो राशन देते हैं, लेकिन 1200 का सिलेंडर है। और जो सेकुलर का चोला पहन के ये बीजेपी के ही लोग आपको ठगने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहें। और एक आवाज़ वाकई में सीतापुर में जो दलित, गरीब, मजलूम, हर शोषित वंचितों की है, ओवैसी साहब और हमको मजबूत करें। और हमें वोट देने का मतलब कि ओवैसी साहब की आवाज़ मजबूत होगी, उनके हाथ मजबूत होंगे। तो ये हमारे साथ सीतापुर 30 लोकसभा क्षेत्र से पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी काशिफ अंसारी जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया और विपक्ष पर बहुत से आरोप लगाए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह डर सता रहा है कि कहीं काशिफ अंसारी सांसद न बन जाएं, इसलिए पूर्व विधायकों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनवाया है। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।